Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 6, Unit number 2, Sense Organ, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that revision of Unit number 2. कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी रिवीजन हमने करनी है, तो ये यूनिट 2 की रिवीजन मैं आपको करवाने लगी हूँ। कुछ अगर आपका मिसिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशली डेवलप्ड पार्ट होते हैं बॉडी के, जिसमें जो है वो लाइट है, साउंड है, टेस्ट, टच और स्मेल, ये स्टिमुलाई है। ठीक है, कुछ स्टिमुलाई है, लाइट है, साउंड, टेस्ट वगैरह, ये स्टिमुलाई है। ठीक है, साउंड, लाइट, टेस्ट, टच और स्मेल, दीज आर ऑल स्टिमुलाई, और इसको डिटेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन से। ठीक है, सेंस ऑर्गन से इनको डिटेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर लाइट है उसको डिटेक्ट किया जाता है आई से, साउंड को डिटेक्ट किया जाता है जो है वो ईयर से, टेस्ट को जो है वो टंग से, टच को जो है वो किया जाता है। हमारे पास जो टच है उसको हम जो है अपनी स्किन के थ्रू, तो हम उसको डिटेक्ट जो है वो करते हैं। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये सेंसरी सेल से मिलकर बने होते हैं। पर्टिकुलर सेंसरी सेल के रिस्पॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुलस, एक जो सेंसरी सेल है वो सिर्फ एक ही स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो सेंसरी सेल्स हैं आइज़ के, वो सिर्फ आइज़ को ही, लाइट को ही डिटेक्ट करेंगे। तो इस तरह उसने फिर सेंस ऑर्गन्स के सेंसेस भी बताई हुए हैं। 5 सेंसेस, हेयरिंग है, स्मेल है, साइट है, टेस्ट है, टच है। तो इस तरह ये नेम भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम 5 सेंसेस, तो आप ये जो है वो इसका आंसर लिखेंगे। फिर वो ये भी कह सकता है कि सेंसरी सेल्स क्या होते हैं, तो आप सेंसरी सेल्स जो है वो बता सकते हैं। पर्टिकुलर सेंसरी सेल्स कैन रिस्पॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, ये जो एक ही काइंड के स्टिमुलस, ये सेंसरी सेल्स के बारे में है, लेकिन सच एज ये सेंसरी सेल्स की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो वो आपके वर्ड्स टू लर्न में है, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो जो है वो ये इसके बारे में, ये जो है इसके अकॉर्डिंग बारे में था। अब ये हमारे पास कुछ हैं, टेस्ट हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर है, बैलेंस है, साइट है, ये टच है, ये स्मेल है। अब फर्स्ट हम टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है केमिकल स्टिमुलस, यानी कि टंग के केमिकल स्टिमुलस पर। जो स्मेल है वो डिपेंड करता है नोज़ की स्टिमुलस पर। जो हमारे पास टच है वो डिपेंड करता है हमारी स्किन, यानी कि स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, टच एक स्टिमुलस है, और स्किन वो सेंस ऑर्गन उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसके सेंसरी सेल्स कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर है, बैलेंस और हेयरिंग है, ये ईयर से होता है। और जो हमारी देखना है साइट है, जो है ईयर, आइज़ है, वो जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ईयर, ठीक है, जिसे हम सुनते हैं। तो ईयर एक सेंस ऑर्गन है, ये सेंसिटिव है साउंड के लिए। सिर्फ हम ईयर से देख नहीं सकते, सिर्फ सुन ही सकते हैं। इट स्ट्रेच डीप इनटू द स्कल, ठीक है, टर्न्स ये साउंड वेव्स दोबारा जो है वो इम्पल्स के साउंड वेव्स इनटू इम्पल्स दैट ब्रेन कैन इंटरप्रेट। साउंड वेव्स जो है वो इम्पल्स की फॉर्म में जो है वो ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और फिर हमें आगे हम उसका रिएक्शन शो करते हैं। फिर उसने कहा है कि साउंड जो है वो ईयर है, 3 डिफरेंट पार्ट्स है इसके। आउटर में जो है वो ईयर होता है, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप भी लिख सकते हैं उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है वो, अगर ये हम थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ईयर का, तो ये एयर ड्रम है, ये ऑसिकल्स हैं, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर किनाल है, ये कोक्लिया है, इसको हम कहते हैं, यहाँ से साउंड वेव्स जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ईयर ड्रम पर जो है वो पहुँचती हैं, ये ईयर किनाल है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर है ईयर का, ये हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है। आउटर एयर है, कहते हैं फ्लेक्सिबल आउटर जो पार्ट है उसमें नैरो फनल शेप्ड ट्यूब है, विद नैरो फनल शेप ट्यूब, जो कि मिडल एयर तक जाती है। इसका फंक्शन है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, उसको एक थिन मेम्ब्रेन पर फोकस करता है, जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। फिर हमारे पास मिडल एयर है, होलो चैम्बर होता है, जिसको हमने हवा के साथ फिल किया होता है। इसमें 3 बोन्स होती हैं, होती हैं ऑसिकल, जिसको हम कहते हैं, ये ईयर ड्रम को जोड़ती है। ठीक है, इट लिंक्स विद द ईयर ड्रम के साथ जोड़ती है, और फिर ये दोबारा गले तक जाती है। अब उसके बाद है स्टेशन ट्यूब के साथ जो है वो थ्रू। इसका फंक्शन है कि ये जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, बोथ साइड्स पर, यानी कि ईयर ड्रम के बोथ साइड्स पर क्या रखता है, उसको जो है वो मेंटेन करता है। अब उसके बाद है इनर ईयर, उसमें कहते हैं, इसमें कोक्लिया होते हैं, स्नेल शेप्ड जो है वो सैक, स्नेल शेप्ड होता है सैक, जिसको जो वाटर के साथ फिल होता है, और इसके अंदर कोक्लिया होता है, जो सेंसिटिव हेयर सेल्स होते हैं जिसमें, और उसका फंक्शन ये है कि मैसेज को
टेक्स मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन तक मैसेज को लेके पहले लेता है मैसेज को, फिर ब्रेन तक लेके जाता है मैसेज को, फिर ब्रेन उसके इंटरप्रेट करता है और फिर आगे वाला फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फंक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने फंक्शन भी पूछा, तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है जिसमें आपने तीनों के फंक्शन ही लिखने हैं बस, ठीक है। तो इस तरह को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लोकेशन ऑफ साउंड है। फिक्स रबर ट्यूब्स इनटू 2 फनल्स, आपने 2 फनल्स में जो है वो रबर ट्यूब फिक्स कर देनी है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड अ फ्रेंड एंड आस्क हिम हर टू होल्ड द ट्यूब टू बोथ ईयर्स, होल्ड द टिकिंग क्लॉक एट इक्वल डिस्टेंस, आपने जो है वो टिकिंग क्लॉक लेना है, उसको इक्वल डिस्टेंस पर जो है वो टिक करना है, ठीक है। ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, पीछे भी। तो एट हर्स एट दिस साइड ऑफ हर हेड, उसके साइड यानी कि हेड की एक तरफ, और उससे पूछना है आस्क हिम हर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ क्लॉक, और उससे पूछना है कि क्लॉक की पोजीशन कहाँ है। अगर जो है वो आवाज़ दूर से आ रही हुई तो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि जो क्लॉक है वो दूर है, ठीक है। तो इस तरह ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसको कर सकते हैं, हमने पहले डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बैलेंस ऑफ द बॉडी इन द सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो हेल्प करती है, ये मेंटेन करती है बॉडी के बैलेंस को। कि सेमी सर्कुलर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, तो फंक्शन जो बाय तो आपने लिखना है, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, के जो बॉडी है उसके बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। और इसके जो है वो इट इज़ इफ़ द हेड इज़ फिल्ड टू वन साइड, अगर इसका जो हेड है फिल है एक साइड से, तो वो कहते हैं द फ्लूइड इन दीज 2 ट्यूब्स मूव्स, जो है वो फ्लूइड मूव करता है इन ट्यूब्स में से, और ठीक है। एंड द नर्व फ्रॉम द सेंसिटिव हेयर्स इन्फॉर्म द ब्रेन, और फिर ब्रेन को जो है सेंसिटिव हेयर्स उसको इन्फॉर्म करते हैं ब्रेन को कि बॉडी की अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी की पोजीशन के अबाउट। बस आपने इसमें से सिर्फ ये याद करना है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं यहाँ तक, और कुछ आपने नहीं याद करना है इसमें से, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को भी आपने समझना ही है। फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। मिडल एयर अ होलो चैम्बर फिल्ड विद एयर कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, जिसको हम कहते हैं ऑसिकल्स, डैश कलेक्ट साउंड वेव्स एंड फोकस देम ऑन अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम। मिडल एयर आएगा, ठीक है। इनर एयर कंटेन्स कोक्लिया स्नेल शेप sac filled with fluid liquid, the middle air link with the eardrum through station tube। तो ये आपका जो है वो हो गया। कुछ और है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।